नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष जैन। आज मैं आपको हॉर्टिकल्चर में फलोद्यान में सिंचाई की विधियों के बारे में बताऊंगा कि फलोद्यान बगीचे में किस प्रकार की विधियों का सिंचाई का किस प्रकार से रूप से यूज़ किया जाता है। तो पहले देखिए सतही सिंचाई पद्धति, दूसरा है आपका भूमिगत सिंचाई पद्धति, तीसरा है आपका बौछारी सिंचाई पद्धति और चौथा है आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। तो पहला सतही सिंचाई के अंतर्गत आती है जैसे बहाव पद्धति, क्यारी पद्धति, थाला पद्धति, नाली पद्धति और कंटूर पद्धति। इन पद्धतियों के अनुसार ही सतही सिंचाई के अंतर्गत क्या करते हैं, फलोद्यान में सिंचाई करते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका भूमिगत सिंचाई पद्धति। भूमिगत सिंचाई पद्धति इसको क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक पद्धति और दूसरा कृत्रिम पद्धति। इसके बाद जो तीसरी पद्धति है बौछारी सिंचाई पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बौछारी सिंचाई पद्धति को स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सतही सिंचाई पद्धति क्या है। तो सतही सिंचाई पद्धति जो सरफेस पर सिंचाई की जाती है, सरफेस के माध्यम से सिंचाई की जाती है, उसको सतही सिंचाई पद्धति कहते हैं। तो पहला है बहाव पद्धति। बहाव पद्धति क्या है, देखिएगा आप, बहाव पद्धति में क्या होता है कि खेतों में एक स्थान से पानी छोड़ दिया जाता है। पानी धीरे धीरे बहकर पूरे खेत में फैल जाता है, लेकिन जहाँ पर ऊंचाई होती है या ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पानी नहीं जा पाता है और ढाल वाले क्षेत्र पर ये पानी बहकर चला जाता है। तो ऊंचाई वाला जो स्थान होता है वहाँ पर क्या होता है कि पानी नहीं मिल पाता है और नीचे वाले क्षेत्र पर पानी कलेक्ट हो जाता है। तो इस सिंचाई में क्या होता है कि जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ या ऊंचाई या नीचाई वाला स्थान होता है तो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्थान मतलब बांट लेते हैं उसको समतल करने के लिए, और समतल करने के बाद फिर क्या करते हैं कि पानी छोड़ा जाता है जिससे कि पानी सारी जगह पूरे खेत पर मिल जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस विधि के द्वारा जो उर्वरक रहते हैं या जो खाद रहती है वो क्या आती है कि पानी के माध्यम से बह करके निचले वाले स्थानों पर चली जाती है और ऊपर के स्थानों पर क्या होता है कि उर्वरक और जो खाद होती है वो कम मात्रा में हो पाती, फसलों को मिल पाती है, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से जो खाद और उर्वरक है वो बह करके नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इस पद्धति से ये सबसे बड़ी हानि होती है। इसके बाद दूसरा जो आपका है क्यारी पद्धति। क्यारी पद्धति क्या है, तो ये बहाव पद्धति की ही एक पद्धति है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो एक क्षेत्र है, जो एक फील्ड है, उसको क्यारियों के रूप में विभक्त कर लेते हैं। क्यारियों के रूप में विभक्त करने के बाद क्या करते हैं कि एक मुख्य नाली होती है। क्या होती है, एक मुख्य नाली होती है, जैसे क्यारियां बनी हुई हैं, ये जैसे मुख्य नाली है और इस मुख्य नाली से ये छोटी छोटी उप मुख्य नालियां निकाल दी जाती हैं। तो क्या होता है कि जो उप मुख्य नालियां निकाल दी जाती हैं, इससे जो पानी मुख्य नाली में बह रहा है वो उप मुख्य नाली के अंतर्गत आ जाता है, अंदर आ जाता है और क्यारियों को पानी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि पानी सब जितना भी मतलब क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में पानी सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता है। इसके बाद तीसरा है आपका थाला पद्धति। थाला पद्धति, ये इस विधि में पौधे के थाले उतने आकार के बनाए जाते हैं जितने आकार की वृक्षों की फैलते हैं, जितना उनका फैलाव होता है उतने आकार के थाले बनाए जाते हैं। और इन थालों को क्या करते हैं कि इन थालों को छोटी छोटी नालियों से जोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे ये एक थाला है, एक ये थाला बना देते हैं, जितने पौधा फैलता है, जितना फैलाव रहता है उतना। इधर जैसे ये वृक्ष लगा हुआ है, ये वृक्ष लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, इन थालों को एक नाली से जोड़ देते हैं और क्या करते हैं कि एक थाले में जब पानी छोड़ते हैं तो एक थाले से पानी एक पौधे को मिल जाता है। इसके बाद इस नाली के माध्यम से दूसरे थाले में पानी चला जाता है
तो वहां पर मिल जाता है, उसके बाद तीसरे थाली में पानी चला जाता है। इस प्रकार सभी एक थालों पर क्या होता है, सभी थालों में पानी बराबर मात्रा में पहुंच जाता है और मिल जाता है। लेकिन इस पद्धति से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे क्या होता है कि जो कीट और रोग व्याधियां होती हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे में चली जाती हैं। क्या होता है कि जैसे ये जो इस पौधे में अगर मान लो रोग या कीट या व्याधि है, तो जब आपने इसको दिया पानी तो इसके जो रोग वगैरह होंगे वो बह करके इसमें चले जाएंगे और इस वाले पौधे को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद इस पौधे को भी ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि थाला पद्धति में क्या होता है कि पानी तो सफिशिएंट मात्रा में मिलता है और पानी का ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जो पौधे की रोग होते हैं और जो उसकी व्याधियां होती हैं, कीट होते हैं, वो एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं। और क्या होता है कि थाले विधि में जब पानी ज़्यादा देर तक भरा रहता है तो उससे तने का सड़ने का डर रहता है। तो ये आपकी हो गई थाला पद्धति। चौथी है नाली पद्धति। तो नाली पद्धति में क्या होता है, देखिएगा आप लोग, नाली पद्धति में क्या होता है कि नालियां बनाई जाती हैं, उन नालियों में उपमुख्य नाली के द्वारा पानी छोड़ दिया जाता है। ये नालियां बना दी और ये उपमुख्य नाली है, जिसमें ये मुख्य नाली है और ये उपमुख्य नालियां हैं, ये उपमुख्य नालियां हैं। तो इसमें पानी चला जाता है। अब इन उपमुख्य नालियों के अगल बगल में क्या करते हैं, वृक्ष लगा दिए जाते हैं। जैसे ये वृक्ष लगे हुए हैं, बीच में दो वृक्षों की कतार के बीच में नाली बना दी जाती है, उपमुख्य नाली बना दी जाती है और मुख्य नाली के माध्यम से पानी उपमुख्य नालियों में छोड़ा जाता है। तो क्या होता है कि नाली पानी तो बीच में बहता है नाली के, लेकिन क्या होता है कि वृक्षों की जड़ों को, पौधों की जड़ों को क्या है, पानी सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता है। और इसके बाद आपकी जो पांचवी पद्धति है, इसको बोलते हैं कंटूर पद्धति। कौन सी पद्धति, कंटूर पद्धति। तो इस विधि का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों पर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों पर किया जाता है। फल वृक्ष वाले क्षेत्रों को छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है और पानी बह करके एक क्यारी से दूसरी क्यारी में, दूसरी क्यारी से तीसरी क्यारी में बह करके सिंचाई करता हुआ चला जाता है। तो ये जो आपकी कंटूर पद्धति है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है। इसके बाद अब देखते हैं अपन लोग भूमिगत सिंचाई। तो भूमिगत सिंचाई क्या होता है, देखिएगा आप लोग, भूमिगत सिंचाई के अंतर्गत दो प्रकार की सिंचाइयां आती हैं। कौन कौन सी, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक सिंचाई क्या कहलाती है भूमिगत सिंचाई के अंतर्गत, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो नदी या नाले निकले रहते हैं तो उनमें से पानी बहता है, तो उनके आसपास में जो वृक्ष उग आते हैं तो उनको वो कौन सी पद्धति कहलाती है, प्राकृतिक सिंचाई पद्धति कहलाती है, जिनको पानी प्राकृतिक रूप से पौधों को मिलता रहता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नाले वगैरह जो होते हैं या जो नदियां होती हैं उसमें किनारे किनारे पर वृक्ष उगाते हैं, उनको पानी मिलता रहता है। तो ये आपकी प्राकृतिक पद्धति हो गई। और दूसरा है आपका कृत्रिम पद्धति। तो इस विधि में क्या होता है कि जो ये विधि होती है कृत्रिम विधि थी, इसके में क्या होता है, पौधों के बीच में, पौधों के किनारे किनारे पर, जड़ों वाले भाग पर क्या होता है, पाइप बिछा दिए जाते हैं। उन पाइपों में छिद्र कर दिए जाते हैं और वो क्या होता है कि मिट्टी के नीचे मतलब गाड़ दिए जाते हैं पाइपों को, उनमें छिद्र कर दिया जाता है और फिर पानी छोड़ा जाता है किसी संसाधन मोटर के द्वारा, किसी चीज के द्वारा जब पानी छोड़ा जाता है स्पीड में, तो क्या होता है कि जो पानी पाइपों में जाता है तो वो क्या होता है कि पानी छिद्रों के माध्यम से पौधे की जड़ों तक पहुंचता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो लवण होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, इस विधि में नुकसान होता है कि जो खनिज लवण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। इसके बाद तो ये आपकी हो गई कृत्रिम पद्धति। तो भूमिगत सिंचाई पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति। अब जो तीसरा है वो है आपका बौछारी सिंचाई पद्धति। बौछारी सिंचाई पद्धति को स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि ये पद्धति उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहां पर उबड़ खाबड़ स्थान होता है या जहां पर ढाल और ऊंचाई अधिक होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर ढाल होती है तो क्या होता है कि ऊपर वाले जो वृक्ष होते,
पौधे होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है और नीचे वाले पानी पर, और फिर क्या होता है पानी ढाल की तरफ बहता है ना कि ऊंचाई की तरफ बहता है। इसलिए इस पद्धति में क्या करते हैं, बौछारी सिंचाई पद्धति में, इस सिंचाई में जैसे उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है तो क्या करते हैं पाइपों को बिछा दिया जाता है और उन पाइपों में क्या करते हैं नोजल के माध्यम से स्प्रिंकलर या जिसको बौछार कहते हैं, स्प्रिंकलर या बौछार लगा दिए जाते हैं और उन बौछार लगा दिए जाते हैं और फिर क्या होता है कि मोटर के द्वारा या किसी की चीज की जो पानी का होता है मोटर के द्वारा उससे पानी प्रेशर में छोड़ा जाता है, जिससे कि पानी क्या होता है कि बौछार के रूप में या बारिश के रूप में स्प्रिंकलर से जो फुब्बारा रहता है उससे पानी खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं उनको सफिशिएंट और बराबर मात्रा में मिल जाता है। इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और इसमें जो पत्तियों में रोग वगैरह लगे रहते हैं, कीट वगैरह लगे रहते हैं, वो भी धुल जाते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या ये है बौछारी सिंचाई की कि यदि पानी में जिंक या फास्फोरस किसी भी चीज़ की मात्रा अधिक होती है किसी भी, तो क्या होता है पत्तियों के झुलसने का डर ज़्यादा रहता है। लेकिन इस पद्धति से क्या होता है कि पानी की बचत होती है और पानी सफिशिएंट मात्रा में सारे पौधों को मिल जाता है। इसके बाद जो चौथा है वो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, क्योंकि इस पद्धति को अपना करके जिन क्षेत्रों में पानी की कम मात्रा रहती है या जिन क्षेत्रों में पानी के संसाधन नहीं रहते हैं, जल संसाधन नहीं रहते हैं, जैसे कुआं है या नहरें हैं या फिर तालाब हैं, जहां पर नहीं होते हैं वहां पर पानी की बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का यूज किया जाता है। इस पद्धति को कहां से लिया गया है, तो इस पद्धति को इजराइल से लिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों के पास में पाइप बिछा दिए जाते हैं, पौधों की जड़ों के पास में पाइप बिछा दिए जाते हैं और पौधों के जहां पर पाइप बिछी होती है वहां पर छिद्र कर दिए जाते हैं और मोटर के द्वारा जितनी मात्रा में हमको, जितनी स्पीड में हमको जल भेजना है उतनी स्पीड में मोटर से कंट्रोल करते रहते हैं। और क्या होता है कि बूंद बूंद कर पानी पौधे को मिलता रहता है, तो इससे पानी पौधे को मिल जाता है, इससे पानी की बचत भी होती है और पौधे को सही जगह पर सही मात्रा में जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब अगला टॉपिक आपको बाद में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।